ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। 42वां श्लोक। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि इस मार्ग पर यदि किसी की यात्रा अधूरी रह जाती है तो उसका क्या होता है। कृष्ण कहते हैं कि शुभ पर ही चलना होगा, चाहे ध्येय की प्राप्ति ना भी हो तब भी शुभ पर ही चलना होगा। परमात्मा अपने हिसाब से ही चलता है, हम केवल उससे प्रार्थना ही कर सकते हैं। यदि परमात्मा ठीक समझेगा तो हमारी यात्रा पूर्ण होगी, वरना नहीं। परमात्मा नाम ही परम स्वतंत्रता का है, वह परम शक्तिशाली भी है। अपनी मर्जी से चलते चलते भी यदि हमारा कोई काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि परमात्मा ने किया। जब वो तरक्की पर ले जा रहा होता है तब हम कोई शिकायत नहीं करते। जब जवानी में मृत्यु हो जाती है या कोई प्रिय वस्तु, प्राणी या चीज़ हमसे छिन जाती है तो विश्वास उठ जाता है। हम उस समय कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। उस समय हमें श्रद्धा नहीं रहती। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे कहने पर चले, पर वास्तव में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हम खुशी खुशी उसके कहने पर चलें। हम जो परमात्मा पर अपार श्रद्धा का दावा करते हैं तो वो हमारी श्रद्धा का दावा लेने के लिए हमें आजमाने के लिए ही दुख भेजता है। जब परमात्मा हमारी मर्जी के या मर्जी से सब काम कर देता है तो हमें परम कृपालु लगता है, पर जब वह दुख देता है तो हम उसे परम कठोर कहते हैं। पर परम अपार श्रद्धा रखने वाला ऐसा नहीं कहता। वह कहता है कि जो परमात्मा ने किया उसमें हमारा भला ही होगा। भगवान का भगत कहता है कि मैं तो तेरे हाथ का खिलौना हूँ। खिलौना अपने मालिक यानी कि खेलने वाले पर कभी भी हुक्म नहीं चलाता। खेलने वाले की इच्छा है, चाहे उसे सजाकर संभाल कर रखे या उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दे। नर देह में आकर यदि हम ईश्वर के हाथ का खिलौना बनना चाहते हैं तो चाहे वह दुख में रखे या सुख में, जीवित रखे या मार दे, हमें परिपूर्ण रूप से उसकी भक्ति व जाप करना चाहिए। जो परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते वह ईश्वर नहीं है ये कहकर भी ईश्वर ही ईश्वर कहते रहते हैं, मानते नहीं हैं। ईश्वर को ये कहकर भी तो ईश्वर का ही नाम लेते हैं। अर्धनास्तिक व्यक्ति सुख के समय मानते हैं, दुख के समय इनकार कर देते हैं। महापुरुष संसार में आते ही तब हैं जब आतुर होकर उनकी मांग करते हैं। तब महापुरुष आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी बनकर आते हैं। मैं तेरा खिलौना हूँ ये सोचते हैं। परमात्मा को चाहने वाले उनके चित्त में ना तो भय होता है और ना ही लालच। जब तक व्यक्ति भय और लालच के झूले में झूलता रहेगा पूर्ण श्रद्धा कभी नहीं होगी। संसार की दृष्टि से जो पाप और पुण्य है वह मनुष्य निर्मित है। किसी समय हरिजनों को छूना पाप माना जाता था, किंतु भगवान का भगत केवल ईश्वर निर्मित को ही मानता है। मनुष्य निर्मित उसके लिए झूठा होता है। ऊपर कोई भी स्वर्ग नहीं है, नीचे कोई नरक नहीं है। काया चाहिए स्वर्ग नरक को भोगने के लिए, इसलिए सब काया के ही भोग है। मन की ऊंची से ऊंची स्थिति ही स्वर्ग है। मन बहुत पीड़ित हो गया तो नरक भोग लिया। कामनाओं से मुक्ति नहीं होती तब तक परम ज्ञानी नहीं प्राप्त होता। जब तक परम ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक साधना चलती ही रहती है। परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। जब तक ज्ञान की मूल चीज़ पकड़ में आ जाती है तो सत्य, प्रेम, करुणा और दया जो धर्म का मूल है वो भी व्यक्ति में आ जाता है। तब समझो कि आपको मूल ज्ञान प्राप्त हो गया। ओम शांति। शेष कल।